So hello guys, a very good evening to all of you and I am Ajay Kumar Suneja and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys कंटिन्यू करते हैं अपने बिल्ट अप PHP MVC एप्लीकेशन के साथ और जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा 5 जिसमें मैं बात करूंगा वर्किंग विद व्यू। सो गाइज अभी प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं वर्किंग विद कंट्रोलर। अभी आपको पता है कि पूरा कम्प्लीटली हम PHP की एप्लीकेशन को अभी हम फ्रेमवर्क पे नहीं जा रहे, अभी हम फ्रेमवर्क से पहले ही हम MVC को समझ रहे हैं कोर PHP के साथ। तो आज का जो वीडियो रहेगा रहेगा वर्किंग विद व्यू और फिर हम इस एग्जांपल को एक एग्जांपल से ही मैंने शुरू किया था ये MVC। तो आज हम ये एग्जांपल को फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर हम HTML के साथ MVC इम्प्लीमेंट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो अगर आप MVC की सीरीज़ में देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये मेरा चैनल है गाइज, अगर आपने चैनल अभी मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस, इवन वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं प्लेलिस्ट के अंदर और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अभी बिल्ट अप PHP MVC एप्लीकेशन की 4 वीडियोस डाली हैं। इंट्रोडक्शन दिया था, नाउ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मैंने क्लियर किया था, वर्किंग विद मॉडल, देन कंट्रोलर और आज का वीडियो वर्किंग विद व्यू। उम्मीद करूँगा ये अभी इन वीडियोस में खाली मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है, एग्जांपल लिया है, कोई हमने अभी एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं की है। बट आफ्टर दिस वीडियो हम इसके बाद हम शुरू करेंगे पूरा HTML के साथ हम देखेंगे और एक CRUD ऑपरेशन बनाएंगे। CRUD ऑपरेशन हम बनाएंगे MVC का यूज़ करके, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए MVC भी अपने आप में एक डिज़ाइन पैटर्न है और काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं और उनको हम एप्लीकेशन में यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को फ्लेक्सिबल एकदम स्केबल एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एक DO पैटर्न भी होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, मैं आपको वही बताऊंगा। MVC तो आप देख ही रहे हैं, DO पैटर्न भी देखेंगे हम PHP के अंदर आने वाली वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं वर्किंग विद व्यू के साथ। अब आज हम अपना वक्त बिताएंगे। अभी तक हमने अगर आप गाइस डायरेक्ट मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि पूरा एक सिनेरियो ड्रिवन हम एग्जांपल देख रहे हैं और मैंने PPT में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हमने इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को अचीव करना है। अगर हम इसको अचीव कर लेते हैं और अभी तक मैंने जितना भी कोड लिखा मैंने आपको खाली इतना ही कहा कि इतना आप समझिए कि फ्लो, अभी मैंने बिल्कुल फ्लो नहीं बताया, मैंने खाली आपको अभी कंट्रोलर के अंदर कैसे कोड लिखा वो बताया। बट आज की वीडियो में आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि क्या फ्लो, क्योंकि आई थिंक मेरा मानना ये है कि MVC को समझने के लिए आपको फ्लो समझ आ जाएगा तो आप MVC समझ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक यही चीज़ ही होती है फ्लो। अगर आप फ्लो समझ जाते हैं देन बात वहीं फिनिश हो जाती है। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी आपको बताया आपने मेरे को फॉलो किया होगा, तो मैंने एकदम क्लियरेंस नहीं दिखाई अभी क्योंकि अभी हमारा व्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे ही आज व्यू कंप्लीट हो जाएगा तो आई प्रॉमिस गाइस आफ्टर दिस वीडियो आप कह सकते हो कि आपका MVC में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, मतलब आपको फ्लो समझ आ गया। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस व्यू के अंदर मैंने 2 फाइल बना रखी है, बुक लिस्ट डॉट PHP और व्यू बुक डॉट PHP। तो एक बार मैं आपको फ्लो समझाने की कोशिश करता हूँ, अब इतना तो हमने कर ही लिया है। गाइस अभी हम इंडेक्स डॉट PHP पे हैं और इंडेक्स डॉट PHP मैंने एक फाइल इंक्लूड करा रखी है कंट्रोलर डॉट PHP और इसके अंदर मैंने कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट से इन्वोक। तो चलते हैं कंट्रोलर डॉट PHP के अंदर। तो गाइस जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंट्रोलर डॉट PHP में क्या चीज़ कॉल हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है मैंने। तो जैसे ही आपको पता है मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज भी दे चुका हूँ, तो मैंने आपको हमेशा बताया है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ हो क्या रहा है, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हो रहा है, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं किसका, मॉडल क्लास का, और मॉडल को हमने ऑलरेडी इंक्लूड करा रखा है। चलते हैं मॉडल के अंदर। तो जैसे ही आप मॉडल के अब देखिए आपको पता है अच्छे से कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो उसके क्लास से फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि अब हम गेट बुक डिटेल और गेट बुक ये दोनों फंक्शन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, मतलब कि अब ये यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना लिया सिंपल। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ गाइस, मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया है पब्लिक, मतलब कि पब्लिक एक वेरिएबल बनाया है मॉडल नाम का। Now if you want to access any variable of class, even if you want to access any function of the class, you need to write this keyword. So with the help of arrow operator, now I want to access this model variable. So यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेमोरी एलोकेट हुई और ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। अगर मुझे कोई भी फंक्शन कॉल करना है मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन, सो हम कैसे कॉल करेंगे उसको, यू सिंपली राइट दिस कंप्लीट, ये आपको लिखना होगा नाउ फंक्शन नेम। अब आप इस के अंदर कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तरीका बहुत, मतलब मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज़, बट मेरी आदत है गाइस जब भी मैं कोई नया टॉपिक शुरू करता हूँ मैं रिवीजन जरूर कराता हूँ। अब देखिए हम कहाँ थे, इंडेक्स पे वापस चलते हैं। हमने क्या कॉल किया, इन्वोक। अब ये सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, देखिए ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएगा इन्वोक पे। अब देखिए इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये इफ़ इट सेट मतलब है या नहीं, क्या कोई वैल्यू आ रही है बुक की, नहीं आ रही है, और हमने नोट लगा दिया है। देखिए अगर मैं नोट हटा देता हूँ मतलब कि वैल्यू आ रही है तो ये चीज़ चलेगी, बट मैंने कहा नहीं आ रही है क्योंकि मैंने कुछ, आपको देखिए मैंने कुछ पास थोड़ी किया है, क्या मैंने यहाँ पे कुछ पास किया है, कुछ पास नहीं किया, कुछ भी पास नहीं किया। तो सिंपली गाइस ये क्या होगा इस केस में, यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है तो ये चीज़ चलेगी। अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने दिस मॉडल ऑब्जेक्ट है ये मेरा मॉडल क्लास का, और क्या कॉल कर रहा हूँ, गेट बुक डिटेल्स। तो ये कहाँ जाएगा सीधा फ्लो आपका, ये जाएगा सीधा मॉडल के अंदर, और क्या कॉल कर देगा आपका, सी गेट बुक डिटेल्स कॉल करेगा। और इसके अंदर हमने क्या करा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है 2 XYZ, और ये एरे की फॉर्म में बनाया है। मतलब कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, बुक क्लास के अंदर, देखिए ये बुक क्लास है, मॉडल के अंदर क्या है, बुक डॉट PHP है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है XYZ, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यस नाउ इट्स गुड, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, सी। तो हमने एक एरे बनाया है, एरे के अंदर मैंने सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से पहले बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बस रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। XYZ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया नाउ, क्योंकि आगे हम स्नैरियो, फिर मैं इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ गाइस क्योंकि आगे हम जब स्नैरियो में आगे व्यू को अब मैं कोड लिखना सिखाऊंगा आपको, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो फ्लो बहुत ज़रूरी है, मेरा मेन मोटिव फ्लो ही है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया XYZ, और इन विच वी पास 3 पैरामीटर, बुक टाइटल, ऑथर नेम एंड बुक डिस्क्रिप्शन। सो वी आर क्रिएटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, आप ऐसे और भी बना सकते हैं इसी एरे के अंदर। तो देखिए होगा क्या, इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए ये रिटर्न की तो बात की बात है, रिटर्न कहाँ कर देगा, वापस कंट्रोलर के पास, यहाँ पे रिटर्न कर देगा, और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस बुक्स के अंदर। आर यू गेटिंग, अब आई थिंक समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइस। चलते हैं एक बार वापस, जैसे ही आप ये करेंगे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये अब आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो बुक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, देखिए कंस्ट्रक्टर है तो ऑटोमेटिकली यहाँ टाइटल रिसीव होगा, ऑथर रिसीव होगा, डिस्क्रिप्शन जो भी आपने वहाँ पे डिफाइन किया है, ये चीज़ें XYZ सब कहाँ आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगी। और आपको पता है सारे वेरिएबल्स जो किसी क्लास के होते हैं, वी यूज दिस कीवर्ड, ऑटोमेटिकली कहाँ स्टोर हो जाएंगी, यहाँ स्टोर हो जाएंगी। तो स्टोर हो जाएंगी, जैसी सेट हो जाएंगी, देखिए कितने ऑब्जेक्ट हैं मेरे, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, XYZ और जंगल, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ सेट हो जाएंगी वैल्यू। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न करवा रहे हैं, पूरे एरे को रिटर्न करवा रहे हैं, देखिए रिटर्न करवा रहे हैं, वापस कहाँ चला जाएगा फ्लो हमारा, कंट्रोलर के पास यहाँ पे, और ये किस में स्टोर हो जाएगा, बुक्स के अंदर। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब ये चीज़ मतलब बुक्स के पास आ गई हैं सारी चीज़ें, वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं 2 उनकी इस बुक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंक्लूड कराऊंगा एक फाइल, सी उस फाइल का नाम है मेरा व्यू बुक लिस्ट डॉट PHP, ठीक है। देखिए सी हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब कि अब मैं बुक लिस्ट डॉट PHP में चलता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम प्रिंटिंग करवाएंगे उनकी, कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू सारी प्रिंट हो जाए। देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, सिंपल टेबल में प्रिंट करवा देंगे, PHP को यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल अभी, और यहाँ सिंपल देता हूँ मैं TR TD, ठीक है 3 TD ले लेते हैं क्योंकि 3 हमारे पास हैं। पहले तो हमारे पास उसका टाइटल है, सो मैं सिंपल यहाँ पे PHP। बट गाइज देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, ये डायरेक्टली ऐसे चलेगा नहीं अभी, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमारे पास जो है 2 चीज़ें हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर 3-4 भी हो सकते हैं, सिंगल होता तो एक अलग बात है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, सी तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर ईच लूप। आपको अगर मैंने एक नई अपनी प्लेलिस्ट शुरू की है, PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर बिगिनर, आप वहाँ सीख सकते हैं, मैं पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। बट अभी आप फिर भी हम इस लेवल पे हैं, तो जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो उसको कोर PHP का आना बहुत ज़रूरी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो यहाँ मैं एक लेता हूँ फॉर ईच लूप, ये कैसे चलता है इसके बारे में बात करूँगा अभी। फॉर ईच लूप हमने बना दिया यहाँ पे सिंपल, और यहाँ ब्रेसेस खोल लिए। अब गाइज एक मैं बात कहना चाहता हूँ छोटी सी, ओके लेट्स सी, अभी हमारा फ्लो कहाँ था, यहाँ पे हमें बुक्स मिला, और हम बुक्स कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे हमने कहाँ भेज दिया, बुक लिस्ट डॉट PHP से। ऐसे कॉपी करते हैं, और इसके अंदर क्योंकि हमारा टाइटल भी स्टोर है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए टाइटल भी स्टोर है, उसका ऑथर का नाम भी स्टोर है, और डिस्क्रिप्शन भी स्टोर है। ऐसे कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं एज, ये सिंटेक्स होता है, नाउ वी यूज बुक, ठीक है। मतलब कि ये अगर आप नहीं जानते फॉर ईच लूप कैसे काम करते हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो अब देखिए काम करते हैं यहाँ पे सिंपल,
मैं आपको बता चुका हूँ कि वी कैन ऑल्सो राइट HTML इन PHP। सो कैसे लिखते हैं देखिए, मैं यहाँ पे इसे बंद करता हूँ और यहाँ पे इसे खोलता हूँ। इन बिटवीन वी कैन राइट HTML code, means we can write also table. Now this, look at this, means first books में जो भी डिटेल है बुक में आएगी. Now I want to access first title, so we need to write book dot arrow operator, first is title. Now I'm just checking variable. Okay, so we copy this and like this, look at this. So it's अब आपको आई थिंक फ्लो समझ आ रहा होगा क्या कहना चाहता हूँ. देखिए कैसे काम करता है. तो हमारा फ्लो यहाँ था, बुक्स के अंदर हमारी सारी डिटेल स्टोर थी. हमने कहाँ भेज दिया, बुक लिस्ट पे. बुक लिस्ट पे गया, ओके यहाँ पे आया, बुक्स के अंदर ऑलरेडी सब कुछ स्टोर है, 1 बाय 1 जाएगा. नाउ बुक के अंदर गया, नाउ वी प्रिंट इन टाइटल. सो पहले किसका टाइटल प्रिंट होगा, हमारा XYZ के लिए काम करेगा. उसका टाइटल भी प्रिंट होगा, उसका ऑथर भी, उसका डिस्क्रिप्शन भी. देन अदर जंगल के लिए, जंगल हमारे बुक का नाम है और उसका राइटर एंड उसका डिस्क्रिप्शन. आई थिंक क्लियर हो रहा गाइज. मैं एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल आपको स्टेप से बताऊँ. उसके बाद वी आर प्रिंटिंग, नेक्स्ट हम प्रिंट कर रहे हैं उसका ऑथर नेम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन. So copy its description part. So I think guys ये क्लियर होगा आपको. तो अब देखते हैं ब्राउज़र पे एक बार क्या आउटपुट क्या आता है. इस इंडेक्स को यहाँ से हटाते हैं. सो गाइज एरर आ रहा है ये हमारे पास, इंक्लूड डॉट बुक फेल टू ओपन. आई थिंक ये मॉडल डॉट PHP में लाइन नंबर 2 पे एरर है. देखते हैं एक बार. सी देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर 2 पे एरर क्या है देखिए. हम एक चीज़ मुझे ध्यान रखिएगा गाइज, अभी हम मॉडल के अंदर 2 फाइलें बनी हैं, बुक और मॉडल. और मैं मॉडल के अंदर बुक को यूज़ करना चाहता हूँ, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ. सो अब यहाँ पे मैं क्या, ओके इसको यहाँ से हटा देते हैं. नाउ बिकॉज सेम डायरेक्टरी के अंदर है तो वी डोंट नीड टू राइट लाइक दिस. अगर किसी अदर डायरेक्टरी में होता तब हम ऐसे लिखते. तो डॉट मीन्स फॉर अनदर डायरेक्टरी. सो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं. नाउ सी द आउटपुट. देखिए XYZ आ गया, अजय सुनेजा आ गया एंड डिस्क्रिप्शन आ गया. लुक एट दिस. आई थिंक क्लियर होगा आपको. तो गाइज ये था, मैं ये पूरा आज क्लियर करने के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पूरा एक फ्लो दोबारा से समझाऊंगा आप लोगों को. मैं समझता हूँ गाइज, मैंने फेस किया है, मैंने खुद फेस किया है कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है इसके फ्लो को समझने में. बट एक बार फ्लो समझ आ गया ना, फिर मैजिक शुरू हो जाता है एप्लीकेशन बनाने का. तो मेरी प्रॉमिस है गाइज, जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ डाल नहीं दूंगा मैं इसकी वीडियो आपको देता रहूँगा. ये मेरा प्रॉमिस है. बट इतना भी करना नहीं पड़ेगा हमें. नेक्स्ट वीडियो में भी बनाऊंगा छोटी सी 7-8 मिनट्स की, उसमें पूरा फ्लो दोबारा समझाऊंगा. तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको. तो हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे पूरा यहाँ पे रिटर्न किया उसने कंट्रोलर को यहाँ पे, और फिर बुक्स पे आया, देन फिर बुक लिस्ट पे गया और हमने फॉर ईच की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर लिया. एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे, इसको एंकर टैग में डालते हैं. क्यों डालते हैं, इसके पीछे भी एक फ्लो है. क्या है देखिए, यहाँ एक और चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छी. हम चलेंगे इंडेक्स पे. इंडेक्स डॉट PHP क्वेश्चन मार्क इज अ क्वेरी स्ट्रिंग. इफ़ यू वांट टू अगर आपको कुछ भी सेंड करना हो, इफ यू वांट टू सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, यू कैन यूज क्वेरी स्ट्रिंग. विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग यू कैन इजीली डू दैट. सो मैं लिखा इंडेक्स, ठीक है. अब मुझे इंडेक्स पे तो जाना ही है, मैं को क्या पास कर रहा हूँ, बुक पास कर रहा हूँ, ठीक है. और साथ ही मुझे पास करना है उसका टाइटल. मतलब कि मैं इंडेक्स डॉट PHP पे एक चीज़ पास कर रहा हूँ जिसका नाम है टाइटल. सो आप सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, लाइक दिस. एंकर टैग में हमने कर दिया और लाइक दिस, जस्ट सिंपल. सी आउटपुट देखें एक बार. देखिए बन गया एंकर टैग. और अगर मैं कर्सर देखिए, अब आप इस मेरे माउस को देखिए, इस जगह कुछ आएगा. जैसे मैं कर्सर वहाँ लेके जाऊँगा, देखिए XYZ पे क्या नीचे क्या आ रहा है, बुक XYZ. जंगल पे जा रहा हूँ, मतलब जंगल पे जब मैं जा रहा हूँ बुक क्या आ रही, जंगल. तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, अब देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए आई थिंक आपको ये क्लियर होगा. सी अब क्या होगा, ध्यान से देखिए. हम चलते हैं इंडेक्स पे वापस. तो अभी तो इन्वोक फंक्शन कॉल हो रहा था, और इन्वोक फंक्शन किसका है, कंट्रोलर के अंदर है. ये कॉल हुआ हमारा, हमेशा इफ चल रहा है. नाउ आई वांट टू, अब क्या इफ में क्या हो रहा है कि सारी बुक्स आ रही हैं. नहीं, मैं चाहता हूँ
कि मैं लिंक पे क्लिक करूं XYZ तो XYZ की ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो, जंगल की ना हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। सो इफ इज यूज फॉर कि वैल्यू अगर बुक की आ रही है, नहीं आ रही है तो ये चलेगा, बट अगर आ रही है किसी वजह से तो एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, $_get book। मैं ऑलरेडी, आप जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैं ऑलरेडी लिख चुका था। मैंने कहा था कि अगर समझ ना आए तो वेट कीजिए। तो आज मैं उसका एकदम मैं उसका जो हमने सस्पेंस रखा था मैं आज उसको बिल्कुल हटा रहा हूँ। वो ये है, जैसी बुक की वैल्यू आएगी, नाउ विल कॉल गेट बुक। चलते हैं गेट बुक में, कहाँ पे है ये, मॉडल के अंदर। गेट बुक टाइटल रिसीव होगा, वी आर एक्चुअली मैं क्या पास करूँ, टाइटल ही पास कर रहा हूँ बुक का। देखिए कहाँ गया, देखिए अब कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे होगा, अभी कोड नहीं लिखा हमने। तो ये क्या करेगा, यहाँ टाइटल रिसीव होगा, उसके बाद क्या कॉल होगा यहाँ पे, सेम फंक्शन गेट बुक डिटेल। इफ यू वांट टू कॉल एनी फंक्शन फ्रॉम द सेम क्लास यू कैन यूज अगेन दिस कीवर्ड। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना हो दिस कीवर्ड यूज करते हैं, होगा यहाँ पे। बट इस बार क्या होगा, जैसे टाइटल है XYZ तो ये XY, ये जो एरे है ये XYZ की ही डिटेल देगा, ना कि जंगल की। कहाँ स्टोर हो जाएगी, ऑल बुक्स के अंदर। और ऑल बुक्स हम रिटर्न कर रहे हैं वापस टाइटल के साथ, कहाँ पे, कंट्रोलर के पास। तो इस बुक के पास आ गया वो। आने के बाद क्या करूँगा गाइज, मैं अगेन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इस इंक्लूड को, और यहाँ पे इस बार ये जो एक नई हमने एक बुक देख रहे हैं आप, बुक जो खाली है यहाँ हम डिस्प्ले कराएंगे वो डिटेल। तो इसे रीनेम कर ले, रीनेम करने की जरूरत नहीं है आई थिंक, viewbook.php इट्स राइट आई थिंक। तो यहाँ हम करते हैं viewbook.php। चलिए देखते हैं सी। तो टाइटल पे हमने क्लिक किया, ठीक है इट्स वर्किंग। तो चलते हैं viewbook.php में, आई थिंक सेम ठीक है। तो चलिए देखते हैं सी PHP नाउ इको। और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा एक्सेस हमें क्या करना है, हमें एक्सेस करना है, किससे एक्सेस करना है, लाइक ये है $book। सो $book टाइटल एंड नेक्स्ट इज, अगर आप उसको टेबल में प्रिंट कराना टेबल में करा सकते हैं, बट मैं खाली सिंपल अभी। नेक्स्ट क्या था हमारा, वेरिएबल नेम इज ऑथर, नाउ ऑथर, देन फर्दर इज we have another description, so look at this। so देखें एक बार ब्राउज़र पे कि फ्लो चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो चलते हैं यहाँ पे, मुझे खाली XYZ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए सी, थोड़ा सा इसको अच्छे में प्रिंट करते हैं, BR, नाउ इट्स लुक गुड। ये ब्रेक लाइन कर देंगे तो अब थोड़ा क्लियर रहेगा आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नाउ सी द आउटपुट, इंटरेस्टिंग XYZ। एंड अगर मुझे जंगल का देखना तो जंगल का मिलेगा। सो गाइज दिस इज MVC। और अगर समझ भी नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम आगे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ उसमें पूरा फ्लो दोबारा समझाऊंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गाइज ये जो PPT थी आज ये कंप्लीट हो गई। इस PPT में हमें क्या अचीव करना था, दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वी वांट टू अचीव, हम करना चाहते हैं और अब हमने कर लिया है। सो नाउ ये हमने सारा कोड देख लिया है और एक बार चलते हैं इस डायग्राम में। सपोज एक क्लाइंट आया, उसने अपने वेबसाइट खोली, वेबसाइट से उसने HTTP, आपको पता ही है गाइस रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोलर के पास गया, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी हैव इंडेक्स। एक्चुअली काम करूंगा, इस एग्जांपल को मैं मैप करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस एग्जांपल के साथ हम पूरा फ्लो समझेंगे। तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ गाइज आपका अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है, आप मेरे चैनल पर आइए और ऐसे ही मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के लिए। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।